आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे आज के क्लास में कि जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जैसे tan a प्लस बी स्क्वायर रूट 3 एंड tan a माइनस बी 1/√3, और जो a प्लस बी है यानी कि जो यहाँ से इसको दोनों को ये ठीक है, दोनों को मिला करके ये कह रहा है कि एंगल जो a प्लस बी है वो 0 डिग्री से बड़ा होगा, 90 डिग्री से छोटा या 90 डिग्री के बराबर होगा। कंडीशन दिया है a ग्रेटर देन b। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है इसको हम इसमें से एक को लिखेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास tan है, तो tan a प्लस बी इक्वल दिया है √3। तो इसी को आगे हम बढ़ाते जाएंगे और इसमें हम क्या देखेंगे कि इधर भी ये tan हम करेंगे, ठीक है। तो tan a प्लस बी, अब ये हो जाएगा tan 60 डिग्री का वैल्यू, tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 है, तो यहाँ भी tan 60 कर देंगे। अब यहाँ से tan कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा a प्लस बी इक्वल हो जाएगा 60 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बन गया, ठीक है। अब हमारे पास जो ये इक्वेशन नंबर 1 बना, अब इसी तरह से हम इसका भी करेंगे। तो हम यहाँ पर भी कर सकते हैं कि tan a माइनस बी इक्वल हो जाएगा 1/√3, ठीक है। तो यहाँ भी वही करेंगे, a माइनस बी इक्वल हो जाएगा tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री हो गया, तो यहाँ भी tan कैंसिल हो जाएगा, तो a माइनस बी इक्वल हो जाएगा 30 डिग्री। ये इक्वेशन बन गया हमारा सेकंड, ठीक है। दोनों को ऐड कर देंगे। ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को ऐड करने पर हमें क्या मिलता है, वी गेट, तो a प्लस बी इक्वल हो जाएगा 60 डिग्री और यहाँ पर हो जाएगा a माइनस बी इक्वल हो जाएगा 30 डिग्री। दोनों को ऐड करना है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2a इक्वल 90 डिग्री, ठीक है। अब इधर हम लोग देखेंगे 2a इक्वल 90 डिग्री हो गया है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमारे पास 2a इक्वल 90 डिग्री आ रहा है, तो a इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री, ओके। अब पुट करेंगे, ऑन पुटिंग a इक्वल 45 डिग्री इन इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन है a प्लस बी इक्वल 60 डिग्री, तो यहाँ से हमारा a का वैल्यू 45 है, तो 45 डिग्री प्लस b इक्वल हो जाएगा 60 डिग्री, तो b इक्वल हो जाएगा 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा 15 डिग्री, ओके। अब हमारे पास यहाँ से देयरफॉर b इक्वल हमारे पास मिल गया 15 और a हमारे पास क्या मिला 45 डिग्री, यही हमें फाइंड करना था। अब ये जो कंडीशन दिया है, अब यहाँ पर इस कंडीशन के हिसाब से इसको चेक करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर दिया है a प्लस बी हमारा 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ पर a प्लस बी, तो a हमारे पास कितना है, a हमारे पास है 45 डिग्री और b हमारे पास है 15 डिग्री, दोनों को जोड़ लीजिए तो ये हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। तो यानी कि 0 से बड़ा है, ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर गया। 90 डिग्री से छोटा है, तो 90 डिग्री से भी छोटा है 60, ये भी कंडीशन फुलफिल हो गया। अब यहाँ पर कह रहा है कि a बड़ा है b से, तो a हमारा पास 45 है, 15 b हमारा छोटा है, ये भी कंडीशन फुलफिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से एक कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। तो ये एक अलग टाइप है, इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग घर पर भी जितना संभव हो सके प्रैक्टिस करें। इस तरीके के क्वेश्चन को पूछे जाते हैं एग्जाम में भी, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को, उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए, अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन इस टाइप का है कि हमें ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये क्वेश्चन किस तरीके का है, ये देख ले पहले हम लोग। ये क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द एक्सप्रेस द रेशियो cos a tan a sec a
इन टर्म्स ऑफ साइन ए। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें कॉस ए से साइन की तरफ जाना है, टैन से साइन की तरफ जाना है, सेक से साइन की तरफ जाना है। तो कैसे जाएंगे, अब इसको हम लोग देख लेते हैं। तो हमें सबसे पहले फार्मूला पता है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस ए इक्वल हो जाएगा स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। आपको ध्यान में रखना है हमेशा जब ये इन टर्म्स ऑफ साइन ए कहे ना, तो एलएचएस में आपको कुछ भी हो सकता है, सेक ए, टैन ए, कॉस ए, लेकिन आरएचएस में आपको साइन ए आना चाहिए। जैसे एलएचएस में कॉस ए है, आरएचएस में हमारा साइन ए है, तो ये एक हो गया। फिर उसके बाद आता है, हमें कहेगा कि टैन ए का निकालिए। तो टैन ए को टर्म साइन ए में कन्वर्ट करना है, तो हम देखेंगे एक फार्मूला होता है जिसको हम लोग कह सकते हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर ए इक्वल होता है सेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ से हम टैन स्क्वायर ए इक्वल लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और टैन ए इक्वल लिख सकते हैं स्क्वायर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। हम इसी को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस 1। ये भी हमारा हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास एक बच गया सेक ए। तो सेक ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए, 1 बाई कॉस ए को लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पर भी साइन का कंसेप्ट आ गया। ठीक है, तो ये भी हुआ हमारे पास, यहाँ भी साइन हुआ और यहाँ भी साइन हुआ। तो ये वही चीज़ हुआ यहाँ पर कि जो रेशियोज है यहाँ पर कॉस ए, टैन ए, सेक ए, साइन ए में कन्वर्ट हो गया। ठीक है फ्रेंड, अब आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा एक कंसेप्ट है, उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, कुछ बेसिक कंसेप्ट है, इसमें काम करेगा। जैसे कॉसेक थीटा इक्वल होता है 1 बाई साइन थीटा, इसका उल्टा हो जाएगा। फिर साइन थीटा इक्वल 1 बाई कॉसेक थीटा हो जाएगा। टैन थीटा इक्वल 1 बाई कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल 1 बाई टैन थीटा, सेक थीटा इक्वल 1 बाई कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल 1 बाई सेक थीटा। और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे जो उल्टा है, जैसे यहाँ पर कॉसेक थीटा साइन थीटा मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो वही 1 यहाँ पर। कॉस थीटा सेक थीटा ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, और टैन थीटा कॉट थीटा ये भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। और कुछ बेसिक फार्मूला है, इसको ध्यान में रखेंगे। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 हो जाएगा, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अब इतना जितना यहाँ पर मैंने बताया है आपको, तो इसका हेल्प लेकर के हम इधर वाले जो आइडेंटिटीज हैं इसको हम प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए। तो अब यहाँ से हम लोग इसको देखेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले इसको डिवाइड कर देना है कि एलएचएस कौन है और आरएचएस कौन है। तो इसको मैं बता दूं कि हमेशा ध्यान में रखेंगे, ये इक्वल साइन है, तो इक्वल साइन के इधर वाला है ना, यानी कि राइट वाला, ये हो जाएगा आरएचएस, इसको हम लोग आरएचएस बोलेंगे। और इक्वल साइड के इधर वाले को हम लोग बोलेंगे एलएचएस। ठीक है, तो जो क्वेश्चन में दिया है ना, वो जनरली एलएचएस ही होगा हमारे क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन में हमारा क्या आएगा, तो हमें दिया है सेक ए 1 माइनस साइन ए, और यहाँ पर फिर दिया है सेक ए प्लस टैन ए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने का तरीका है, अब जैसे कि मैंने बताया था कि सेक ए को हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए, 1 माइनस साइन ए, ये जैसे है वैसे छोड़ देंगे इसको। फिर उसके बाद सेक ए को तो 1 बाई कॉस ए लिख सकते हैं, और टैन ए को लिख सकते हैं साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे सबके साथ। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 बाई कॉस ए, और ये हो जाएगा साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। ठीक है, अब यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस ए, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। फिर उसके बाद अब नीचे इसका और इसका एलसीएम ले लेंगे, तो ये भी हो जाएगा कॉस ए, और यहाँ पर जब कॉस ए हो जाएगा हमारे पास, तो यहाँ के लिए हम 1 माइनस साइन ए ले सकते हैं। ठीक है, फिर से इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए
ये 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस साइन ए। यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग देख सकते हैं 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, ये जो हो जाएगा हमारे पास ये ए माइनस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर ये जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है तो इसको लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए है तो इसको लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये दोनों को कटा देंगे। ठीक है, अब ये हमारा आ जाएगा 1 हमारा क्या हो गया RHS। अब नीचे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, ये आपका बन गया। बेसिक कंसेप्ट्स हैं ये सब, इससे आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। एक और क्वेश्चन है जो कि आपको ध्यान में रखना है, ये देखते हैं कैसे बनेगा। प्रूव दैट, आप लोग वीडियो पॉज कर करके और खुद से बना करके भी देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में कह रहा है प्रूव दैट साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल tan थीटा। इसका मतलब क्या है कि ये हमारा LHS है। ठीक है, ये हमारा LHS पार्ट है, ये इक्वल टू साइन है और ये हमारा RHS पार्ट है। तो हमें क्या करना है, LHS से RHS लाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इसमें क्या करेंगे, LHS ले लेंगे सबसे पहले। तो हम लिख लेंगे LHS इक्वल साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। तो हमारे पास इसमें भी साइन है, इसमें भी साइन है, तो साइन साइन कॉमन हो जाएगा, तो साइन थीटा कॉमन हो गया, तो ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे इसमें भी कॉस है, इसमें भी कॉस है, तो कॉस कॉस कॉमन हो गया, तो कॉस थीटा कॉमन हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ पर देखिए साइन थीटा यहाँ है, साइन थीटा और कॉस थीटा, तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं tan थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, tan थीटा लिख सकते हैं। अब ये हम अलग कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर 2 कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पर लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाएगा tan थीटा, यहाँ भी हमारा tan थीटा, तो tan थीटा के जगह पर हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इसको यदि हम सॉल्व करेंगे 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो यहाँ पर हो जाएगा tan थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 में से 1 जाएगा, 2 में से 1 जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो दोनों सेम है फ्रेंड्स, तो ये कट जाएगा, तो अब हमारे पास आ गया tan थीटा। आप देख सकते हैं अब आ गया हमारे पास tan थीटा, तो यही tan थीटा इक्वल हम RHS कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग आगे से लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। हो गया फ्रेंड्स, थैंक यू।